बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, वो पैरोल वाली हुई। अब पैरोल वाली जो है ना, वो देखें, ये राय होना ज़ाहिर है कि ये थी, बहुत सारे लोगों ने इसको रिपोर्ट भी किया, इस एंगल से भी किया। उन्होंने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो ये करवाई है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए तो इमरान खान को जो है वो इस दरख्वास्त के ज़रिए बाहर निकाल लेंगे। मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे बात बता रहा हूँ कि ये बात गलत है। सही इस्टेब्लिशमेंट की वहाँ पे नहीं हुई। हुआ ये था कि जो पीटीआई की कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी है, उसने ये डिसाइड किया। वहाँ पर एक ख़बर चली थी सोशल मीडिया के ऊपर, अचानक से फेक न्यूज़ थी कि कोई ड्रोन श्रोन आया है, कुछ इस किस्म की चीज़ आई है, वो गिरा है और अडियाला के बाहर जो है कुछ पुलिस एहलकार जो हैं वो मारे गए हैं और बाकी बचत रही है। उस बात के ऊपर एक अलार्म था। वो जो मियाँ वाली से पीटीआई के एमएनए हैं, जमाल एहसन साहब, जमाल एहसन साहब की ये तजवीज़ थी। उसमें उस तजवीज़ के ऊपर बहस हुई और ये डिसाइड हुआ पीटीआई का कि क्योंकि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस हैं, लिहाजा अली अमीन गंडापुर को कहा जाए कि वो ये दरख्वास्त दायर करें। उसको एतराज़ात लगा कर रख दिया गया था। अभी शायद वो जो सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए, एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग करने के लिए जो माहौल है, वो शायद अभी बहुत आगे का स्टेप है। अभी तो हम बहुत पहले की बात करें, लेकिन आप ये ज़रूर हैरान हो इस बात पर कि इस तमाम वक्त के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कल शाह महमूद कुरैशी का ख़त जेल से, वो जो ख़त पब्लिश हुआ है, शाह महमूद कुरैशी का जेल से ख़त, मुल्क में सियासी जंग बंद करने की अपील। कोट लखपत जेल से अवाम के नाम एक ख़त में शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वो संजीदा कौमी मुकालमा शुरू करने की दरख्वास्त करते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने अपने ख़त में कहा कि पाक भारत कशीदगी के दौरान पीटीआई की क़यादत, कारकुनान और पूरी कौम अपनी अफवाज के पीछे सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी रही। ख़त में उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान हमेशा सबसे पहले है। अब ये ख़त जो है वो, कोई चाहेगा कि ख़त बाहर आए तो ख़त बाहर आएगा ना। हाँ, इसमें वो भी बात की है ना कि पहले सीज फायर उधर हुआ, अब इधर भी होना चाहिए। अच्छा, गौर ने भी यही स्टेटमेंट दी। ये उमर अयूब साहब का बयान है। मोदी के खिताब से लगता है कि उन्हें अभी तक मुकम्मल चैन नहीं आया। सपोर्ट है इसमें, फुल वो जनाब। ये बैरिस्टर गौहर साहब हैं। दुश्मनों और गैरों के साथ सुलह हो सकती है तो अपनों के साथ भी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें, ये है नरेंद्र मोदी, ये है इंडिया का वज़ीर आज़म। ये कुछ गुफ्तगू कर रहा है जिससे आपको ये पता चलता है कि ये जो लड़ाई है ना, ये जो 22 अप्रैल पहलगाम के बाद हुई है, ये इसका फर्स्ट फेज़ था। सही, काइनेटिक डोमेन में ये एक बहुत तवील लड़ाई है। पानी बंद है अभी, कश्मीर का मामला मौजूद है, इंडिया मौजूद है, बिल्कुल मौजूद। अब अज़ाइम क्या हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ जो अडियाला जेल में हुआ कल, और उसके बाद जो वहाँ से इमरान खान का ट्वीट आया, और जो नौरीन ख़ान, उज़्मा ख़ान और अलीमा ख़ान, इनकी गुफ्तगू सामने आई है, वो अब इशारा दे रही है कि सियासी लड़ाई ठंडी ज़रूर पड़ गई है और पड़ने जा रही है। एक माहौल वो बनने जा रहा है कि जहाँ पर 2-4 अच्छी चालें तहरीक इंसाफ की उनको इन कर सकती हैं, 2-4 बुरी चालें उनको आउट, यानी कि आउट तो खैर है ना, वो जहाँ पर है वहीं पर रख सकती है। और दूसरी तरफ हुकूमत अगर देखें स्पॉइलर का किरदार अदा करना चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं। यानी ये कहाँ से मौजज़ा रूनुमा हुआ। इस सारी एपिसोड में आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, DGISPR ने कहा कि तमाम सियासी जमातें, उसमें पीटीआई विदाउट एक्सेप्शन, उसमें इंक्लूडिंग एवरीवन, वो जो डिजिटल दहशतगर्द थे वो कीबोर्ड वॉरियर हो गए दोबारा से। और उनकी तारीफ हुई कि उन्होंने जिस तरीके से सपोर्ट किया, तो सपोर्ट किया तो दिखा ना जी, तारीफ हुई, पूरी दुनिया को नजर आया। उसके बाद तारड़ ने तारीफ की भाई उनकी जी, पीटीआई के सोशल मीडिया की। ये तारड़ ने असेंबली फ्लोर पे इमरान खान की तारीफ की। आप जरा पहले नरेंद्र मोदी सुन लें, फिर मैं आपको अलीमा खान की गुफ्तगू सुनवाता हूँ, नौरीन खान साहिबा, उज़्मा खान साहिबा, उनकी गुफ्तगू सुनवाता हूँ, तो आपको ये इन सारे डॉट्स को कनेक्ट कर लें तो आपको मंजरनामा वो नहीं मिलने वाला जो पहले था ना, 22 अप्रैल से पहले था, वो मंजरनामा अब मेरा नहीं ख्याल के दोबारा होगा। एकदम स्पष्ट है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। और
पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। अब नरेंद्र मोदी और इंडिया से आने वाले जो मैसेजेस हैं वो तो बड़ी वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई है जिसने लंबा चलना है। इंडस वाटर ट्रीटी का मामला है, दीगर जो इस वक्त शिकस्त हुई है इंडिया को जी, उसका बदला लेने की वो भरपूर कोशिश करेंगे। वो भरपूर कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को हिट किया जाए। और फिर अचानक से क्या होता है कि इस सारे माहौल में आप अगर गुज़श्ता रोज़ मंगल जो कि दिन होता है इमरान खान से मुलाकात का, अगर इमरान खान की बहनों को ये इजाज़त ना मिलती कि मुलाकात हो अडयाला जेल में, इंक्लूडिंग अलीमा खान, जी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो मोहब्बत समेटी गई है वो थोड़ा सा मतलब एक सियासी जमात के फॉलोअर्स के लिए तो होना शुरू हो जाती ना। और फिर उसके बाद इतना कुछ किया यहाँ से कोई, उसके बाद फिर कुछ स्टेप्स और होते, आपको लगता है कि शायद वो ट्विटर दोबारा बंद करना पड़ गया। तो आप देखें कि अचानक से पहले गोरखपुर नाके पे रोके जाने की खबर आती है, उसके बाद अगली खबर आती है कि वो तीनों बहनें जो हैं वो पहुंच गई हैं और वहाँ पर उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात हो गई है और वो मुलाकात से बाहर आ गई हैं। तो समहाउ समवेयर समबडी डिसाइडेड कि ट्विटर खोलना है। समवेयर समहाउ समबडी डिसाइडेड कि इमरान खान से मुलाकात होने देनी है। समवेयर समहाउ समबडी न्यू कि इमरान खान की जो गुफ्तगू होगी, जो अलीमा खान साहब बाहर आकर बयान करेंगी, वो अच्छी गुफ्तगू होगी। सही, और वो अच्छी निकली। बिल्कुल। क्या गुफ्तगू हुई, अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा, सुन ले। अलर्ट रहना है, मोदी वापस इंतकाम लेगा। आपका जो रवैया रहा है पाकिस्तानियों का कि आपने ना डरे हैं, ना जो आपके अंदर खौफ डालना चाहता था, अपने लोगों को बता रहा था कि ये जो पाकिस्तानी है मैं इनके ऊपर हावी हो गया हूँ। जब आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया है, हमारी फौज के अलावा हमारे लोगों ने, सोशल मीडिया जिस तरह इन्होंने पूरा मेरे ख्याल में महाज जितना बड़ा हमारे जो सोशल मीडिया ने महाज बनाया, तो ये जो सोशल मीडिया की वॉर और जो दूसरी जंग है, पाकिस्तान ने एक वक्त ना खौफ आया ना कुछ और, इसका बदला ये बर्दाश्त नहीं करेगा मोदी और ये वापस पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हिट करेगा। और ज़रूर जिस तरह इससे फॉल्स फ्लैग किया है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, इसी तरह ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान में दोबारा इस किस्म की कोई हरकत करेगा। पाकिस्तानियों को मुत्तहिद रहना है और पाकिस्तानियों को अलर्ट रहना है। ये पैगाम इन्होंने इस पे दे दिया। अच्छा, ये गुफ्तगू आती है, मुत्तहिद रहना है, ये टॉक आती है। फिर आप उज़मा खान साहिबा और नौरीन खान साहिबा, इनकी बात सुने। मुल्क मेरी फौज, बाकी जिनको सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने आज तक फौज का नाम नहीं लिया। इमरान खान अकेले हैं जो कहते हैं ये मुल्क बन नहीं रही है, फौज भी नहीं। और आप ऐसे करें जैसे इमरान खान तो फौज से मसला। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वीडियोस आप निकालें जो फौज की तारीफ में निकाली है, वो अपने साथ लगा दें। कभी खान साहब ने कभी ऐसी बात की है? और सारा मीडिया इस काम पे लगा हुआ, जाहिर ये कर रहा है कि इमरान खान की फौज से कोई। आपका सोशल मीडिया बयानिया भेजता है कि बेसिकली इमरान खान का फौज के साथ है। बिल्कुल गलत बात है, आपने गलत बात की है। इस पे कोई सोशल मीडिया इमरान खान का नहीं बना रहा। आप जब जुल्म कर रहे हैं हर एक के ऊपर, सड़कों के ऊपर, उसके ऊपर क्या रिएक्शन आएगा? दूसरा, आप मोदी की तस्वीर दिखा सकते हैं टीवी के ऊपर, आपके चैनल्स के ऊपर, लेकिन इमरान खान की नहीं दिखा सकते। आप मुझे बताएं, आप किसके साथ हैं? मोदी के साथ हैं या आप पाकिस्तान के साथ? कैसे पाकिस्तान के साथ? आप मोदी की क्यों दिखाते हैं? पाकिस्तान जो मोदी की बात ना करें थे। अच्छा, दरमियान में अलीमा खान साहिबा ने एक बड़ी डिज़ास्टरस स्टेटमेंट भी दी थी इसी माहौल में, जिस वक्त वो ये कह रही थी कि ये कोई फिक्स्ड मैच है और कुछ शायद ये कोई वो ऐसी सी स्टेटमेंट दी थी कि ये हाई कोर्ट के अंदर कि ये नवाज शरीफ जो है उसके और नरेंद्र मोदी के दरमियान। बहरहाल देखें, हमारे सामने अब एक ब्रांड न्यू सिनेरियो, उस सिनेरियो में पाकिस्तान को एक लार्जर एक्सटर्नल एनिमी का सामना है और उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान को एक तवील लड़ाई लड़नी है। और इस वक्त टेम्परेचर्स डाउन हुए हैं,
एतमाद साजी के इकदाम हो रहे हैं, वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। सही। कुछ लोगों की रिहाइयाँ, कुछ लोगों की बेलें लग जाना, कुछ लोगों का जो है वो होना, बट इट्स टू अर्ली टू ड्रॉ अ कंक्लूजन। इससे यह नतीजा निकालना शायद बहुत ज़्यादा जंपिंग द गन वाली बात होगी। ये शायद इनको CBMs कहा जाता है, एतमाद साजी के इकदाम, जिनको जिन पर बिल्डअप करके, मज़ीद बिल्ड ऑन करके शायद आप एक ऐसे वाइबल पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं जहाँ पर स्टेबिलिटी हो। अगरचे बहुत ज़्यादा यूँ समझें कि दोनों जो तरफ़ैन के दरमियान एक बहुत ज़्यादा बदएतमादी मौजूद है, एक दूसरे के ऊपर अपने अपने शिकवे मौजूद हैं। असल सवाल ये है, जो मैं एक टीज़र के तौर पर ज़ाहिर है कि इसको छोड़ देता हूँ, कि ये दावा किया अज़मा बुखारी साहिबा ने कि जो लड़ाई, जो जंग हुई उसमें मैं सुनवा देता हूँ डिज़ाइनर की बात कर रहे हैं। डिज़ाइनर की तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। वो थ्रू आउट द टाइम प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो इन कंसल्टेशन मौजूद थे। और पहले अच्छा, वो उन्होंने कहा कि डिज़ाइन उनके निगरानी में हुआ। अब सवाल ये है कि ये सियासी ये जो लड़ाई है इंडिया के साथ, ये क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जिनके ऊपर इस वक्त के दौरान ये एतराज़ भी होता रहा कि मियां साहब खामोश क्यों हैं, क्या वो ये लड़ाई लड़ेंगे? विल ही बी द फेस, विल ही बी द कैप्टन ऑफ द शिप? जब आपका ये सारा मामला हो रहा होगा, उसमें मैं कुछ तफसीलात इंशाल्लाह आगे हम चल के उसको डिस्कस करेंगे कि ऊफ़ा में क्या हुआ था, हुर्रियत लीडर्स के साथ क्यों नहीं मिले थे, कौन कौन से वाक़यात की तरतीब है जिसको देख के आपको ये लगता है। देखें, मियां साहब का एक ट्वीट आया, वो मुबारकबाद वाला ना, वो तमाशाई होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ना, स्टेडियम में बैठे होते हैं। एक होते हैं जो अपनी टीम का झंडा पहन के आते हैं, सही, जिनके चेहरे के ऊपर फेस पेंट से ना पाकिस्तान का, इंडिया का, या क्रिकेट मैच हो रहा है उसकी एग्जांपल दे दे ना, झंडा वो लगा वो होता है, वो चाचा क्रिकेट जो है वो पता चलता है कि भाई ये किसका सपोर्टर है। वो जो गंजा सा है, वो जो इंडिया का वो पूरा झंडा बना के आता है, उनको देख के तमाशाइयों को पता चलता है। फिर एक होते हैं आपके नहीं सॉरी एक होते हैं वो खामोश तमाशाई वाले ना, जिनको शायद क्रिकेट से इंटरेस्ट होता है, इस बात से इंटरेस्ट नहीं होता कि उनकी कौन सी टीम है या वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो जीती हुई टीम के साथ हो जाते हैं। मियां साहब का इस तमाम वक्त में किरदार कुछ इसी किस्म का था कि आखिर में जो टीम जीत गई उन्होंने उसको मुबारकबाद दे, मतलब आप फ्रॉम डे वन अनाउंस करें ना कि मेरी टीम कौन सी है। वो जो RSS आइडियोलॉजी वाला है, जो मोहन भगवत से 7 लोक कल्याण मार्ग में मिलता है, ज़ाफ़रानी कलर का वेस्ट कोट पहन के, जो RSS का झंडा है, जो मस्जिद को शहीद करने के बाद RSS लगाती है, जो दरबारों पे कब्ज़े करने के बाद वहाँ पर मीनारों के ऊपर मस्जिदों के वो RSS का झंडा लहराते हैं मस्जिद को शहीद करने के बाद, वो पहनकर मोहन भगवत से मुलाकात करने वाला मेरी टीम में नहीं है। मेरी टीम में सब्ज़ हलाली परचम वाला है। मेरी टीम वो है जो इस वक्त मोदी के अग्रेशन का मुकाबला कर रही है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तो जो ट्वीट किया है, उसकी शायद ये वजह, शायद अगर ये बात दुरुस्त हो कि मियां साहब बैकडोर डिप्लोमेसी का कोई एफर्ट कर रहे थे, जो मुझे नहीं लगता, अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ये अगर वो कर रहे हों इस वजह से वो खामोश हों, दैट कैन बी दी ओनली जस्टिफिकेशन। अदरवाइज उनकी जो खामोशी थी वो ऐसे ही थी कि मैं आखिर में देखूंगा जो टीम जीत गई मैं उसका सपोर्टर, वरना हम खामोश हो जाएंगे, हम कहेंगे देखेंगे ना ये तो अच्छी बातें नहीं होती फलाना। तो मियां साहब ये करते रहे। बहरहाल ये बात तय है कि जो 22 अप्रैल से पहले वाला पॉलिटिकल सिनेरियो है अब वो नहीं रहा। यहाँ से आगे कहाँ जाना है उसकी वो डिटरमिन होगा इस वक्त मुख्तलिफ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और इदारों में बैठे हुए लोगों के अगले पॉलिटिकल मनूवर से। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब, आपके तजिया का कमेंट्स वक्त में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।